पिछले करीब 1.5 महीने से भारत और चीन के बीच में गतिरोध जारी था, जिसकी शुरुआत भी चीन ने ही की थी। हालांकि इसे बातों से सुलझाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो कोशिश तो सिर्फ भारत की तरफ से थी। चीन के मन में तो जो था उसने सोमवार रात को कर ही दिया। यही है चीन की असली तस्वीर। लेकिन अब जब चीन ने भारत के साथ दुश्मनी मोल ले ही ली है, तो फिर चीन को उसी हिसाब से जवाब भी दिया जाएगा। इसलिए संभव है कि भारत चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले ले, यानी कि संभवतः ज्यादा है कि चीनी प्रोजेक्ट्स को रद्द किया जाए, जिसमें से एक मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिसकी बिड चीनी कंपनी ने ही हासिल की है। भारत सरकार की तरफ से इस चीनी बिड को कैंसिल करने के पहलुओं को देखा जा रहा है। संभव है कि इस बिड को सरकार चीन के इस धोखे के बाद रद्द कर दे। ये दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ से इसे जोड़ा जाएगा। 82.15 किलोमीटर लंबे RRTS में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से यूपी सहित उत्तराखंड की जनता को फायदा होगा। लेकिन अब जब चीन की इस तरह की हरकत सामने आई है, तो इस बिड को चीनी कंपनी को देने से मना किया जा रहा है। चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम रकम की बोली लगाई। STEC ने 1126 करोड़ में बोली लगाई थी, लेकिन अब चीनी कंपनी को स्ट्रेच काम दिए जाने का विपक्ष भी विरोध कर रहा है, साथ ही स्वदेशी जागरण मंच भी। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर में न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर का एक सेक्शन का निर्माण होना है। 5 कंपनियों ने इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन क्योंकि सबसे कम बोली चीनी कंपनी STEC ने लगाई थी, इसलिए ये बिड उसे दी गई। लेकिन चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब होने की वजह से इसे निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है।